नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे अर्जुन युद्ध के मैदान में मन से पूरी तरह टूट चुका था। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय की, जहाँ से श्री कृष्ण का ज्ञान शुरू होता है। ये अध्याय सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, ये हर उस इंसान के लिए है जो लाइफ में कंफ्यूज, दुखी और डायरेक्शनलेस फील करता है। अर्जुन का समर्पण। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा क्या सही है और क्या गलत। मेरा मन कमज़ोर हो चुका है। और तब अर्जुन अपना धनुष रख कर कहते हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे सही रास्ता दिखाइए। दोस्तों, जब इंसान अपना ईगो छोड़कर गाइडेंस मांगता है, तभी असली ज्ञान मिलता है। श्री कृष्ण का पहला उपदेश। कृष्णा बोलना शुरू करते हैं और सबसे पहले कहते हैं, तुम ऐसे शोक कर रहे हो जो ज्ञानी लोग नहीं करते। फिर कृष्णा एक गहरी बात बोलते हैं, आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर नश्वर है, जन्म और मृत्यु सिर्फ कपड़ों की तरह है। जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है। जीवन का सबसे बड़ा सच। कृष्णा कहते हैं, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका दोबारा जन्म भी निश्चित है। इसलिए जो चीज़ बदलने वाली है उसके लिए शोक करना बुद्धिमता नहीं। कर्म योग की शुरुआत। फिर कृष्ण अर्जुन को उसका कर्तव्य याद दिलाते हैं। कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। कर्म करो, फल भगवान पर छोड़ दो। सफलता और असफलता में समान रहो, यही है कर्मयोग। स्थित प्रज्ञा का अर्थ। कृष्ण बताते हैं कौन होता है स्थित प्रज्ञा इंसान, जो दुख में नहीं टूटता, जो सुख में घमंडी नहीं होता, जो इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, जो मन से शांत होता है। ऐसा व्यक्ति ही जीवन में स्थिर और खुश रहता है। आज के जीवन के लिए संदेश। दोस्तों, अध्याय 2 हमें सिखाता है, आप शरीर नहीं आत्मा हो। ब्यूटी इमोशन से ऊपर होती है। शांति का रिश्ता अंदर से जाता है। अटैचमेंट ही दुख का कारण है। जब हम कर्म करते हैं बिना डर और बिना लालच के, तब हम सच में आज़ाद होते हैं। यहीं से गीता का असली सफ़र शुरू होता है। यहीं से जीवन को समझने की नई नज़र मिलती है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कर्म, ज्ञान और भक्ति के और गहरे राजों की। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं भगवत गीता अध्याय 3 के साथ। जय श्री कृष्ण।